समिति में गए तो 1 ग्रामों का भी पेंशन चालू नहीं हुआ है बोला गया है। और जब हम 15 नवंबर से धान खरीदी हुआ तो हम सोसाइटियों में जाना चालू किए तो आपका 1 ग्राम का अभी आदेश आया है। तो उसमें लगातार हम गए तो कैरी फॉरवर्ड बताया, कैरी फॉरवर्ड हमें अभी पता चला क्या चीज होता है कैरी फॉरवर्ड, क्या कैसा होता है। ये सिर्फ एग्री स्टेक वाला बात चलता था राजस्व का, सभी राजस्व वाले एग्री स्टेक करते थे, लेकिन 1 ग्रामों का एग्री स्टेक लागू नहीं हुआ था, है ना जी। वो प्रॉब्लम तो किसान कल कैसे पंजीयन करवाएंगे फिर। पूरा 20 तारीख को इनकी तरफ से संज्ञान में लाया गया कि ये समस्या आ गई। 15 से इनका पंजीयन स्टार्ट हुआ मैडम। हम लोगों को जब तक पंजीयन स्टार्ट नहीं हुआ था तब तक समस्या समझ में नहीं आई लोगों की। फिर उसके बाद 16, 17, 18 तक जो कृषक टोकन कटवाने गए वहाँ पर जब समस्या सामने आने लगी तब ये लोग मेरे पास 20 तारीख को आए थे। 20 तारीख को मैंने लोगों को बोला था कि हम लोग ये समस्या ऊपर बता रहे हैं और वहाँ से जैसा सॉल्यूशन आएगा उसके अनुसार हम लोग इस पे काम करेंगे, क्योंकि पैटर्न भी थोड़ा सा नया है, टेक्निकल काम है तो। और उसके बाद 24 तारीख को हमारी वीसी के माध्यम से ट्रेनिंग हुई है। वहाँ से ऑपरेटर्स को, समिति के ऑपरेटर्स को और पटवारियों को ट्रेनिंग में जोड़ करके समझाया गया है कि कैसे कैसे करना है काम। उसके बाद मैंने इन लोगों को कल बुलाया था कि 24 तारीख को हमारी जब ट्रेनिंग हुई उसी दिन ये लोग फिर से कर दिए कि 26 को धरना करेंगे। तो मैंने कल इनको जितने भी मतलब कि लीडर्स हैं ये उनको बुला करके ये बात समझाई कि 1 हफ्ते में हम लोग ये काम कर देंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 1 आध हफ्ते में अगर आप लोग को रिजल्ट नहीं दिखता है तो आप लोग फिर जो आप लोगों को उचित लगे वो कर सकते हैं, लेकिन 1 हफ्ता तो लगता ही है। सर्वे करना है, उसको फिर अपलोड करना है, अपलोड के बाद वो पेंडिंग रहता है क्योंकि इतने पूरे स्टेट वाले लोग अपलोड कर रहे हैं तो उसको कंप्लीट होने में कतार में है, वो प्रोसेस हो रहा है। और आज ही जैसे हम लोगों को पता चल रहा है कि आज सुबह भी 4 लोगों का कैरी फॉरवर्ड वाला इशू सॉल्व हुआ है। कृषकों का नाम बताना तो मेरे को कौन कौन से कृषकों का है, ठेनी के ही 4 लोगों का आज सुबह कैरी फॉरवर्ड वाला इशू सॉल्व हो गया है और उनका जो है टोकन कटने के लिए नाम आ रहा है। ये बुधराम पिता मिलन, थम्मन पिता पूरन, जानकी पिता कुंगलू, उदय पिता श्यामलाल, इन लोगों का सॉल्व हुआ है। मैं आप लोगों से यही समय ही मांग रहे हैं हम लोग। 1 हफ्ते में आप लोगों को इसका सॉल्यूशन नहीं दिखता तो फिर बिल्कुल आप लोग मतलब कि इस पे और कुछ करने का सोच सकते हैं, लेकिन इस पे ये प्रक्रिया ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर शासन को अवगत करा दिया है और उस पे काम हो रहा है। पंजीयन हुआ है 15 तारीख से धान खरीदी हुआ है मैडम, आज तक के पंजीयन अधूरा है। धान किसान कर्जा लेके बैठे हुए हैं, कर्जदार किसान को परेशान कर रहे हैं। 1 ग्राम से राजस्व ग्राम जो हुआ है उसमें भी इनका जो समस्या है वो पूरी तरह पंजीयन के इशू नहीं था, उसमें ऐसा था कि खसरा सत्यापन वाला इशू था। तो खसरा सत्यापन भी कल भी हमारा पटवारी फील्ड में रहे, 16 गांव का ऐसा इशू आया था, उनको खसरा अलॉट करके नहीं 15 से पहले तो वो खुला नहीं था मैडम। उसके बाद को ही बताइए कि 1 ग्राम का भी कोई गाइडलाइन नहीं आया है करके 21 तारीख को बोला था, 21 तारीख को आया था तब बोला पंजीयन तक चालू हो गया था। मैं जो बोली कि 1 ग्राम से राजस्व ग्राम का जो मंडल सत्यापन था वो नहीं करा थे। पूरे गांव के किसान आए चालू करो माइक, और अभी इन लोग का पूरा रकबा दिखा तो एसडीएम साहब बोले कि 1 ग्राम वालों का अभी नहीं हाँ प्रोसेस चालू है, लेकिन 1 हफ्ता हो गया। मैं यही तो बता रही हूँ मैडम कि हम लोग प्रोसेस में आने के बाद भी हम लोग कोई चीज़ें जैसे कि समिति के ऑपरेटर्स हैं उनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं। 24 को ट्रेनिंग हुई है, अब नया जो सिस्टम आता है समझने में भी कर्मचारियों को थोड़ा टाइम लगता है। तो 24 को उनको ट्रेनिंग हुई है, कल 25 है, आज 26 है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ 1 हफ्ता देख लीजिए आप लोग। और ऐसा 90% गांव में ऐसा नहीं है दिक्कत, जो 10% गांव में उन्हीं की समस्या है उसको हम लोग एकदम फोकस होके कर रहे हैं। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर मोस्टली बेलर बहारा, ठेनी वगैरह इन्हीं पंचायतों के लोग
रिजगांव वाले भी आए हैं, मैं वो समझ रही हूँ। तो कल भी तो हमारे पटवारी वहाँ पर भी गए थे। आप लोगों में से होगा आप लोगों को संज्ञान में, रिजगांव के पटवारी हैं। हाँ, कौन कौन सा दो पट्टा? वन और राजस्व। वन और राजस्व, इस दोनों हम्म।